दोस्तों, साक्षात्कार में आपकी हॉबी यानी कि आपकी अभिरुचि पर भी बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हॉबी क्या है। हॉबी का मतलब जब भी आपके पास में खाली समय और आप जो काम करना पसंद करते हैं वो आपकी हॉबी हो गई। तो हॉबी का पहला सवाल होता है आपकी हॉबी क्या है। दूसरा सवाल होता है कि आपकी जो हॉबी है इसका प्रशासन के अंदर क्या योगदान रहेगा या प्रशासन के अंदर कैसे आपके लिए हेल्प करेगा। फिर उससे संबंधित बाकी जो सवाल है उनकी शुरुआत होती है। तो अब मैं जैसे कुछ हॉबी है उनके बारे में चर्चा करता हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमारी हॉबी है किताबें पढ़ना। तो पूछते हैं कि किस तरीके की किताबें पढ़ते हो। तो कोई कहता है साहब मैं साहित्य पढ़ता हूँ, कोई कहता है मैं व्यक्तित्व विकास से संबंधित पुस्तकें पढ़ता हूँ। अब जैसे कि आप मान लो साहित्य आपने टॉपिक बता दिया तो पूछेंगे कि साहित्य समाज का दर्पण कैसा है, साहित्य समाज का दर्पण किस रूप में है, और साहित्यकार प्रमुख कौन कौन से हैं, आपके पसंदीदा साहित्यकार कौन है और क्यों है। इसके अलावा महिला साहित्यकार कौन कौन है, साहित्य की वर्तमान में दशा और दिशा क्या है। और चूंकि साहित्य के अंदर है आप, तो कवि सम्मेलन जो है उसको आप साहित्य का प्रकार मानेंगे या नहीं मानेंगे। साहित्य के बारे में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन आज साहित्य के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। जो चीज़ें जो प्रॉब्लम देश फेस कर रहा है उन्हीं प्रॉब्लम को साहित्य फेस कर रहा है, कैसे कर रहा है। साहित्य के सामने आज क्या क्या चुनौतियां हैं। साहित्य आज संकट में है क्योंकि लोगों की पढ़ने में रुचि नहीं रही है। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि इंटरनेट के आने से साहित्य का रोल क्या हुआ, घटा है या बढ़ा है, किस रूप के अंदर है। तो साहित्य से संबंधित जो भी सवाल है इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहते हो मैं व्यक्तित्व विकास से संबंधित पुस्तकें पढ़ता हूँ, तो आपसे पूछ सकते हैं व्यक्तित्व विकास क्या है, व्यक्तित्व विकास के प्रमुख लेखक कौन कौन है, आपने किस किस को पढ़ा है, और आपने जिस व्यक्तित्व विकास से संबंधित पुस्तकें पढ़ी उस लेखक के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, उस लेखक की क्या विशेषता है जो आपको अच्छी लगती है। इसके अलावा अगर आप खेल कूद में बताते हो, खेल कूद हॉबी बताते हो, खेल कूद के अंदर आपसे पूछ सकते हैं आपके प्रमुख पसंदीदा खेल, उससे संबंधित प्रमुख खिलाड़ी, उनके नाम कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड। इसके अलावा जो खेल की जो हॉबी है आपकी, जो खेल की अभिरुचि है आपकी, उसका प्रशासन के अंदर कैसे आप पहली बात तो प्रशासन में कैसे हेल्प रहेगी। दूसरी बात, जब आप प्रशासन के अंदर आ जाओगे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाओगे, हॉबी के लिए कैसे समय निकालोगे, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तो हॉबी का मतलब है जब भी आपके पास में खाली समय है तो उससे संबंधित जो भी आपकी हॉबी बागवानी हो सकती है, आपकी हॉबी समाज सेवा हो सकती है। तो हॉबी के बहुत ज़्यादा आयाम है ना। एक बार एक मेरे मित्र थे, आरएस का इंटरव्यू देने के लिए गए, तो उनसे पूछा कि आपकी हॉबी क्या है। तो उन्होंने कहा हथाई करना। हथाई यानी वार्ता करना, यानी कि बातें करना चौपाल के अंदर। तो इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा किस टॉपिक पे करते हो। इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा किस टॉपिक पे हथाई करते हो, आप बातें किस टॉपिक पे करते हो। तो मेरे उस दोस्त ने कहा कि साहब हथाई का क्या, किसी भी टॉपिक पे कर लेते हैं। तो इंटरव्यू बोर्ड बड़े बेरुखे से हो गए। उन्होंने कहा किसी भी टॉपिक पे कर लेते हो तो फिर वो हथाई हथाई नहीं होती, बकवास होती है, आप हॉबी बताइए। तो कहने का मतलब हॉबी भी ऐसी होनी चाहिए जो सही मायनों में आपकी हो और जिस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो, टू द पॉइंट बात कहो। अगर कोई बात नहीं बता पाते हैं तो आप मौन हो जाइए, चुप हो जाइए, या कह दीजिए सॉरी सर मैं बता नहीं सकता। लेकिन गॉसिप, बकवास, फालतू की बातें हॉबी को लेकर के नहीं होनी चाहिए। हॉबी वही बता दीजिए जो सही मायने में आपकी है, वही उसी टॉपिक पे। और एक दो सवाल अगर हॉबी को लेकर के नहीं आए, कोई फैक्चुअल चीज़ नहीं आई, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो सही में अगर आपने हॉबी बताई है तो इंटरव्यू बोर्ड को पता लग जाता है। कुछ लोग लिख देते हैं कि साहब डायरी लिखना, जबकि डायरी लिखते ही नहीं है। जैसे मान लो किसी ने पहले इंटरव्यू में लिख दिया कि डायरी, उनको लगता है डायरी के अंदर क्या है, लिख देंगे साहब डायरी लिखते हैं। अब फिर ऐसे नहीं होता दोस्तों। डायरी लेखन के अंदर फिर वो पूछते हैं कि डायरी लेखन कैसे करते हो आप, कब लिखते हो आप, किन किन चीज़ों को ध्यान रखते हो, किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हो। आपका डायरी खुली रहती है या घर का कोई भी मेंबर पढ़ सकता है। आपके उसमें निजी ज़िंदगी की जो बातें, ऐसी जो सीक्रेट्स है, राज है, वो आप लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। डायरी में क्या क्या कंटेंट होते हैं, कैसे लिखते हो, बहुत बड़ा लिखते हो या छोटा लिखते हो। दुनिया में डायरी की जो विधा है साहित्य के अंदर, या जो विधा है, ये किन किन लोगों ने इसका प्रयोग किया, भारत में प्रमुख डायरी लिखने वाले कौन है। तो कहने का मतलब इंटरव्यू बोर्ड आपकी हॉबी से संबंधित कोई भी सवाल पूछ सकता है। इसलिए गॉसिप, गप की बजाय सही मायनों में जो आपकी हॉबी है वही भरिए। और इंटरव्यू बोर्ड के सामने जो चीज़ आ रही है, जो सही मायनों में आपके पास में खाली समय होता है तब आप करते हो, तभी आप हॉबी बढ़ना, हॉबी बताना, ऐसे मत बढ़ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
आप मुझे ये बताइए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और मेरे लायक अगर कोई काम हो जिसमें आप ये बता सकें मुझे कि किस टॉपिक पे वीडियो आप सुनना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा और मेरा मनोबल बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।